प्रेज़ द लॉर्ड जी। बहुत शुक्रिया पास्टर कासिम जुलून साहब आपकी इस मोहब्बत के लिए। और आपने जो शेर बोला आपका बहुत शुक्रिया। और पास्टर बन्नाबाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सब यहाँ पर मौजूद हैं और मैं चाहता हूँ कि पास्टर कासिम जुलून साहब एक बीच में आए कि मैं अकेले ही हूँ। आज जो मेरे पास हवाला है वो ज़बूर 34 और उसकी 10वीं आयत है। एक ही आयत है, एक ही आयत पढ़ेंगे। ज़बूर 34 और उसकी आयत नंबर 10। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। ज़बूर 34 और उसकी आयत नंबर 10। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदा के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। एक ये आयत और एक जो ज़बूर में लिखा हुआ है कि वो अपने महबूब को नींद ही में अता कर देता है। ज़बूर 127 2 आयत, वो अपने महबूब को नींद ही में अता कर देता है, नींद ही में दे देता है। ये दोनों आयतें जो हैं ये आम इंसान के मुंह पर रटी रटाई आयतें हैं। हर बंदा, हर फर्दो बशर जिसने मसीह को कबूल किया है, जिसने मसीह के ताबे अपनी ज़िंदगी की है या नहीं की, यानी वो जो शराब पीने वाला है, यानी वो जो सिगरेट के कश लगाने वाला है, चर्स पीने वाला है, वो जो ज़नाकार है, वो जो बदकार है, हर एक वो इंसान जो इस आयत के सियाको सबाक को नहीं समझता, लेकिन उसके मुंह पर है कि कोई नहीं खुदा दे कलाम से लिखे आए कि वो नींद ही दे देगा, कोई नहीं शेर बब्बर दे बच्चे तो भुखे दे हाजतमंद रह सकते हैं, लेकिन उनके तालब किसी नेमत दे मोहताज नहीं रहेंगे। मेरे अजीज़ों, आज मैं इस आयत मुकद्दसा का तारुफ करवाना चाहता हूँ, इसके सियाको सबाक आपको बताना चाहता हूँ कि तालिब, खुदा के तालिब होना। बब्बर के बच्चे भूखे तो हाजतमंद रह सकते, लेकिन खुदा के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। अब ये तालिब जो है, तालिब उसके पैरोकार हैं, तालिब उसके मुतलाशी हैं, तालिब उसको तलाश करने वाले हैं, तालिब उसके हुक्मों पर अमल करने वाले हैं। अगर मैं इस्तिशना 4 बाब उसकी 29 आयत आपके सामने पढ़ूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस्तिशना 4 बाब और उसकी 29 आयत आपके सामने पढ़ूंगा। लेकिन वहां भी अगर तुम खुदावंद अपने खुदा के तालिब हो, सुनिएगा जरा, लेकिन वहां भी अगर तुम खुदावंद अपने खुदा के तालिब हो तो वो तुझको मिल जाएगा। आगे लिखा है, बशर्तिया के तो अपने पूरे दिल से और अपनी सारी जान से उसे ढूंढे। ये है तालिब। हर फर्दो बशर की जुबान के ऊपर ये आयत रटी रटाई है, रट्टा जिनके अंदर रट्टा मारे है। लेकिन तालिब होना मेरे अजीजों एक बड़ी अहम बात है। और तालिब करता क्या है, तालिब के लिए बताया क्या गया, उसके लिए शर्त क्या है कि तू अपने पूरे दिल से और अपनी सारी जान से उसे ढूंढे। ये तालिब का काम है। और महबूब का भी यही काम है कि महबूब भी दुनिया की फिक्रों को छोड़कर, दुनिया की बातों की फिक्रों को छोड़कर, दुनिया की ख्वाहिशों को छोड़कर खुदावंद अपने खुदा का तालिब होता है, खुदावंद अपने खुदा का पैरोकार होता है, उसके हुक्मों की तलाश करता है कि मैं उसके हुक्मों पर अमल करूं, मैं उसके हुक्मों पर चलूं। हम खुदावंद के तालिब नहीं होते हैं, उसके कलाम के तालिब नहीं होते हैं, उसके घर में जाने के तालिब नहीं होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, ये आयत को कोड कर कर अपनी जान छुड़वाने की कोशिश करते हैं कि शायद हमारी जान बच जाए, शायद हम इस आयत के पीछे छुप जाएं। लेकिन मेरे अजीजों, ऐसी बात नहीं है। खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है, वो आपको अपना तालिब बनाना चाहता है। और उसने बड़ी आसान सी शर्त यहाँ पर बताई कि बशर्ते है ये कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से खुदावंद से मोहब्बत रखे। बशर्ते है ये। अब यहाँ पर कंडीशन बताई गई है
ऐसे नहीं हम खुदा के तालिब हो सकते कि शराब अगर हम पी रहे हैं तो हम सो जाएं कि कोई बात नहीं, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे काम काज के लिए। वो अपने महबूब को, वो अपने तालिब को जो है वो अनायत कर देता है। शेर बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद रह सकते हैं, लेकिन उसके तालिब किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। उसके तालिबों को तमाम नेमतें बरकतें मिलेंगी। वो घर से बाहर नहीं निकलते, नशाबाजी में घर में बैठ जाते हैं, आरामकारी बदकारी में मुब्तला हो जाते हैं और अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाने के लिए बाहर नहीं निकलते हैं, गफलत में पड़े रहते हैं। हालांकि खुदा अपने तालिबों को जो है वो देने के लिए यहाँ पर फरमाता है, खुदा का बंदा यहाँ पर फरमाता आए आगे तालिब के बारे में पढ़ेंगे। तालिब के बारे में लिखा है, और सारा जहान सुलेमान के दीदार का तालिब था ताकि उसकी हिकमत को जो खुदा ने उसके दिल में डाली थी सुने। अब यहाँ पर सुलेमान के बारे में लिखा है कि सुलेमान के दीदार के तालिब ताकि खुदा की उस हिकमत को सुने जाकर जो खुदा ने उसके जहन में डाली थी। अगर यूसुफ के बारे में आप पढ़ते हैं, यूसुफ भी खुदा का तालिब था, यूसुफ नबी, और खुदा ने उसको कहीं पर भी भूखा नहीं रहने दिया। अगर वो हवालात में गया, अगर बादशाह ने उसे ज़िंदान में कैद में डाल दिया तो वहाँ पर भी उसको रिज़्क़ खुदा प्रोवाइड करता रहा। खुदा के फरिश्तगान उसके साथ वहाँ पर उतरते और हम कलाम होते। अगर वो बादशाह के महल में गया तो वहाँ पर भी खुदा ने उसको इज़्ज़त बख्शी क्योंकि वो खुदा का तालिब था। और जब बादशाह की नज़र में उसकी इज़्ज़त खुदा ने बढ़ाई तो बादशाह ने उसे अपनी ममलकत का जो वज़ीर ख़जाना जब बनाया तब भी खुदा ने उसको ना छोड़ा क्योंकि वो खुदा का तालिब था। कोई नेमत भी उससे जो है वो दूर ना रही, हर एक नेमत उसके पास आई। खुदा उसके पास नेमतों और बरकतों को लेकर अपने फरिश्तों के जरिए आता रहा और उसको ख्वाबों की तबीर का जो एक बड़ी नेमत थी उसके पास, वो भी उसको उसमें उसकी इज्जत अफजाई में उसने बड़ा एक रोल अदा किया कि जब बादशाह जो मुतासिर होता कि जो ख्वाब उसको आता तो वो उससे तबीर पूछता, तो ये भी उसके पास नेमत थी क्योंकि खुदा के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। तो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में बारहा यहाँ पर तालिबों का जिक्र है कि तालिब होना एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब हम तालिब होंगे तभी खुदा हमारी ज़रूरतों को, हमारे जो अखराजात हैं उनकी तरफ खुदा निगाह करेगा, हमारे बच्चों पर निगाह करेगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो भूखे ना सोए। आज बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से परेशान हैं, उनके बच्चे भूखे हैं, दूध पिलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं बच्चों, और वो लोग परेशान हाल हैं। लेकिन आज हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या अगर आज हम तालिब होते तो खुदा हमारे बच्चों को भूखा रहने देता, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत न पड़ती। खुदा हमारे लिए ऐसे दरवाजे खोल देता, ऐसे रास्ते खोल देता कि हमारे जो बिजनेस स्टार्ट हो चुके, रुक चुके हैं, खुदा कोई ऐसे सोर्सेज मुहैया करता कि कहीं ना कहीं से खुदा ऐसे ज़राए मुहैया कर देता कि हमारे लिए जो रिज़्क़ प्रोवाइड होता, क्योंकि हम खुदा के अगर तालिब होते। तवारीख पढ़ेंगे, तवारीख 15 बाब उसकी 13 आयत, पहला तवारीख है, क्योंकि जब तुमने पहली बार उसे ना उठाया तो खुदावंद हमारा खुदा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम आयन के मुताबिक उसके तालिब नहीं हुए थे। आयन उसकी शरीयत, आयन उसका कानून, आयन उसके अहकामात, हम उसके मुताबिक उसके तालिब नहीं हुए थे। आगे और आयतें मुकद्दसा है और पढ़ेंगे। तवारीख, पहली तवारीख है, ये भी 16 बाब उसकी 10 आयत। उसके पाक नाम पर फख्र करो, जो खुदावंद के तालिब हैं उनका दिल खुश रहे। कितनी बड़ी बात है कि जो उसके तालिब हैं उनका दिल खुश रहे, वो गमगीन ना हो। ये अपने ऊपर आयत मुकद्दसा को लेने से पहले ध्यान करें, अपने अंदर देखें कि क्या हम उसके तालिब हैं, क्या हमारी ज़िंदगी ऐसी है, हमारा किरदार ऐसा है, हमारा चाल चलन ऐसा है जिससे हम कह सके कि हम खुदा के तालिब हैं।
तवारीख पढ़ेंगे 16 बाब उसकी पहला तवारीख ही है, 16 बाब उसकी 11 आयत। तुम खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब रहो, तुम सदा उसके दीदार के तालिब रहो। यहाँ पर भी हमें बताया जाता है खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब रहो और सदा उसके दीदार के तालिब रहो। उसके तालिब जो है उसकी राहों को ढूंढते हैं, उसकी मर्जी को ढूंढते हैं कि वो उसकी मर्जी क्या है, उसके अहकामात क्या हैं, वो हमारी ज़िंदगी में क्या चाहता है, वो हमारी ज़िंदगी से क्या काम लेना चाहता है। हम अगर शराब नोशी करते हैं, हम अगर बदकारी करते हैं, अगर हम नशेबाजी में हैं, अगर हम बदकारी में गुनाह में हैं, तो फिर हम उसके तालिब नहीं हैं। अगर हम उसकी राहों की तलाश कर रहे हैं, अगर हम उसके कलाम को पढ़ रहे हैं, उसके कलाम के तालिब इल्म हैं, उसके कलाम उसकी शरीयत के तालिब हैं, तो फिर खुदावंद खुदा अपने फरिश्ते को हमारे चुगिर्द खैमाजन कर देगा। और शेर बब्बर का बच्चा भूखा तो हाजतमंद रहेगा, लेकिन हम किसी नेमत के, किसी चीज़ के मोहताज ना होंगे। दूसरी तवारीख पढ़ेंगे 15 बाब उसकी 4 आयत। पर जब मैं अपने दुख में खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ फिर कर उसके तालिब हुए तो वो उनको मिल गया। जब वो अपने दुख में खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ फिर कर उसके तालिब हुए तो वो उनको मिल गया। खुदावंद के तालिब जब होंगे वो हमको मिल जाएगा। हम उसकी राहों पर जब चलेंगे तो वो खुदावंद खुदा हमें मिल जाएगा और हम उसके साथ रहेंगे, उसका खैमा हमारे दरमियान होगा। फिर हर एक नेमत, हर एक बरकत हमारे लिए है। खुदा ने हर एक चीज़ बनी नो इंसान के लिए बनाई। अगर आप सूरज को देखते हैं तो सूरज भी खुदा ने इंसानों के लिए बनाया। अगर चाँद देखते हैं, चाँद भी खुदा ने इंसानों के लिए बनाया। अगर सितारे देखते हैं तो सितारे भी खुदा ने इंसानों के लिए बनाए। अगर हवा देखते हैं, जिधर को चाहती है चलती है, वो भी खुदा ने इंसानों के लिए बनाई है। अगर आप कोई फिजा देखते हैं, बारिश देखते हैं, नदियाँ देखते हैं, दरिया देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, मैदान देखते हैं, सब कुछ खुदा ने इंसानों के लिए बनाया, अपने तालिबों के लिए बनाया, ताकि उसके तालिब जो है उसके साथ साथ रहे और वो अपने तालिबों के साथ साथ रहे, उनके चुगिर्द रहे, उनके आगे चले, उनके पीछे चले। जब एक बार बनी इस्राएल कौम बियाबान से गुजर रही तो मूसा ने खुदावंद से फरियाद की, क्या खुदावंद पहले तो हमारे आगे था, पीछे चलता रहा, आगे चलता रहा, लेकिन अब मैं तेरे आगे दरख्वास्त ये करता हूँ, अब ना तू आगे ना पीछे, बल्कि अब तू हमारे दरमियान में होकर चल। और खुदा ने मूसा नबी की दुआ को सुना, क्योंकि वो उसका तालिब था और उसने उससे फरियाद की और खुदा ने उसकी दुआ को सुना और खुदा उनके दरमियान होकर चलता रहा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा दिन के टाइम तो बादल का सतून और रात के टाइम आग का सतून बन के उनके साथ साथ चलता रहा, क्योंकि खुदावंद के तालिब हुए थे लोग और खुदावंद के हुक्मों को पर चल रहे थे। दूसरा तवारीख उसका 26 बाब और उसकी 5वीं आयत। और वो जिक्रिया के दिनों में जो खुदावंद की रवायतों में माहिर था, खुदावंद का तालिब रहा, और जब तक वो खुदावंद का तालिब रहा खुदावंद ने उसको कामयाब बनाया, कामयाब रखा। जब तक वो खुदावंद का तालिब रहा खुदा ने उसे कामयाब रखा। तो खुदा के तालिब जो है वो नाकाम नहीं होते हैं। खुदा के तालिब जो है वो घर में सुस्ती से सोए नहीं रहते हैं, बल्कि वो बेदार रहते हैं, क्योंकि वो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। और उसका हुक्म क्या है? जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और आज हम जब अक्सर औकात लोगों के मुंह से ये सुनते हैं कि कोई गल नहीं पादरी साहब, खुदा ने क्या है कि शेर बब्बर के बच्चे तो भुखे ते हाजतमंद रहेंगे, लेकिन उनके तालब के बच्चे जड़े ने या उनके तालब जड़ा किसी नेमत का मोहताज ना होगा, तो बहुत गमी की हालत हो जाती है। उस टाइम गम आता है कि ऐसे लोगों की सोच पर गम आता है कि अगर आप तालिब नहीं हैं तो फिर क्यों आप अबलीस के शिकंजे में हैं और ये आयत बोल रहे हैं? क्यों अबलीस ने आपको अश्कार किया हुआ है और आप इस आयत को बोल रहे हैं, लेकिन आप तालिब नहीं हैं खुदा के? अयूब पढ़ेंगे 5 बाब उसकी 8 आयत।
लेकिन मैं तो खुदा ही का तालिब रहूँगा और अपना मामला खुदा ही पर छोड़ूंगा। जो खुदा के तालिब होते हैं वो अपना मामला खुदा पर छोड़ते। लेकिन हम अगर हमें कोई गाली निकाले तो हम क्या करते हैं? उसको गाली पढ़ देते हैं। अगर कोई हमारा बुरा करे तो हम क्या कहते हैं? उसका बुरा करने की ठान लेते हैं और कहीं ना कहीं ताड़ लगा कर बैठे होते हैं कि अब मेरी बारी आएगी, अब मैं इसका नुकसान करूंगा, अब इसने मुझे एक थप्पड़ मारा है, मैं गिन गिन के बदले लूंगा, मैं इसको रुसवा करूंगा। लेकिन खुदा के तालिब क्या करते हैं? अपना मामला खुदावन पर छोड़ते हैं। ज़बूर 14 पढ़े। खुदावन ज़बूर 14 और उसकी 2 आयत। खुदावन ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है या नहीं है। खुदा की आंखें जो ज़मीन की सैर करती हैं, खुदा देखता है कि कोई मेरा तालिब है कि नहीं, कोई मेरे हुक्मों पर अमल करने वाला है कि नहीं, कोई मेरी बातों पर चलने वाला है कि नहीं, कि मैं उसके लिए रिज़्क़ प्रोवाइड करूँ, मैं उसके लिए हर एक वो चीज़ जिसे वो चाहता है वो अनायत करूँ। क्योंकि यीशु ने भी कहा कि तुम फिक्रमंद ना हो, फिक्रमंद होकर तुम अपने दिन में से अपनी ज़िंदगी के एक दिन भी नहीं बढ़ा सकते, यहाँ तक कि अपने जो सर का बाल है उसको सफ़ेद से काला, काले से सफ़ेद भी नहीं कर सकते। इसलिए अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। ज़बूर 22 उसकी 26 आयत। हलीम कहेंगे और शेर होंगे, खुदावन के तालिब उसकी सताइश करेंगे, तुम्हारा दिल अब तक जिंदा रहे। खुदावन के तालिब क्या करेंगे? उसकी सताइश करेंगे। खुदा के तालिबों का ये काम है कि उसकी सताइश करेंगे और तुम्हारा दिल अब तक जिंदा रहेगा। जो खुदावन के तालिब है उनका दिल अब तक जिंदा रहता है। खुदावन के तालिब किसी नेमत के मोहताज नहीं होते हैं, वो जो उसकी सताइश करते हैं, जो उसकी तमजीद करते हैं, वो किसी नेमत के मोहताज नहीं होते हैं। और ज़बूर 27 उसकी 8 आयत पढ़ेंगे। जब तुमने फरमाया कि मेरे दीदार के तालिब हो तो मेरे दिल ने तुझसे कहा, ऐ खुदावन मैं तेरे दीदार का तालिब रहूँगा। ये है उसके तालिबों में तड़प, ये है उसके लोगों में तड़प, ये है उसके महबूब में तड़प कि जब उसने आवाज़ दी तो तब फट से उसके दिल ने कहा कि खुदावन मैं तेरे दीदार का तालिब रहूँगा। ये उसके तालिब है, ये उसके जो उसके महबूब हैं वो है। महबूब को नींद ही में अता कर देता है। अगर हम नशे में सोए हैं, गफलत में सोए हैं, गुनाह में सोए हैं, बदकारी में सोए हैं, झूठ में सोए हैं, प्रेम में सोए हैं, धोखा करके सोए हैं, किसी का माल लूट कर सोए हैं, किसी से ठगबाजी करके सोए हैं, किसी से 420 करके सोए हैं, तो हम उसके क्या तालिब हैं? हम उसके तालिब नहीं हैं। अगर हम तोल में जो है वो फ्रेब किया हमने कि अगर 1 किलो की चीज़ हमने आधा किलो किसी को दी है तो क्या हम उसके तालिब हैं? हमने 5 रुपये वाली चीज़ 20 रुपये में बेची है, क्या हम उसके तालिब हैं? क्या हम उसके महबूब हैं? हमने अपने नफ़ा से दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, क्या हम उसके महबूब हैं? हम उसके तालिब हैं? हमने अपने लिए किसी का नुकसान कर दिया, अपने लिए किसी को जो है घड़े में ढकेल दिया, तो क्या हम उसके तालिब हैं? क्या उसके महबूब हैं हम? ज़बूर 34 उसकी 4 आयत। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया। खुदावंद के जो तालिब होते हैं, खुदा उनको जवाब देता है। खुदावंद उनकी ज़िंदगी में मुदाखलत करता है। अगर इब्लीस उनको सताने के लिए आता है, अगर इब्लीस उनको गुमराह करने के लिए आता है, तो खुदावंद मुदाखलत करता है खुद अपने तालिबों के लिए। खुदावंद अपने तालिबों के साथ रहता है। और पढ़ेंगे अभी ज़बूर 34 उसकी 14 आयत। बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसकी पैरवी कर। जो खुदावंद के तालिब हैं वो सुलह के तालिब रहते हैं। वो लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं। वो अपने मुंह से ऐसे अल्फाज बोलते हैं
कि जो उसके दुश्मन होते हैं वो भी उसके मतई हो जाते हैं, उसके दुश्मन भी उसके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन हम अक्सर औकात जो नारे लगाने वाले हैं, जो स्टेज पर खड़े होने वाले हैं, जो अपने आप को उसके तालिब समझते हैं, बोलते हैं कि जंग बर्पा हो जाती है, अपने अल्फाजों पर गौर नहीं करते हैं, अपनी बातों पर गौर नहीं करते हैं। आज जो फेसबुक पर लाइव हमें देख रहे हैं, मैं आपसे आज एक सवाल छोड़ना चाहता हूं यहाँ पर कि अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। क्या आप तालिब हैं? क्या आप महबूब हैं उसके? अगर आप महबूब हैं तो फिर, अगर आप तालिब हैं तो फिर खुदा फरमाता है कि तो अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से मुझसे मोहब्बत कर, मेरे हुक्मों पर अमल कर, मेरी बातों को जान जो मैंने तेरे लिए रखी हैं। अब ज़बूर 40 और उसकी 16 आयत, तेरे सब तालिब तुझ में खुश व खुर्रम हो, तेरी निजात के आशिक हमेशा कहा करें खुदावंद की तमजीद हो। यहाँ पर भी खुदा का बंदा फरमाता है कि तेरे तालिब हमेशा खुश व खुर्रम हो। लेकिन सोचिए, क्या हम तालिब हैं? क्या हम उसकी बातों पर अमल कर रहे हैं? क्या उसके कलाम को पढ़ रहे हैं? क्या उसके कलाम पर अमल कर रहे हैं? एक बड़ी बात मैं आपको बताने लगा हूँ। लोग कहते हैं जी अब फजल का दौर है और फजल जिनके ऊपर हो चुका है, अब वो गुनाह भी कर लें तो उनकी सज़ा जो है मुआफ़ हो चुकी है। जो गुनाह कर लिए उनकी सज़ा मुआफ़ हो चुकी है, जो करने हैं, अब ये भी देखिए, जो गुनाह करने हैं वो भी मुआफ़ हो चुके हैं। अब हम क्या हो चुके हैं? फजल के दौर में आ चुके हैं। अब हम रिहा हो चुके हैं। यीशु ने हमारा फिदिया कुर्बानी दे दी है, तो अब हम फजल के तहत हैं, शरीयत के तहत नहीं है। तो फजल में तमाम गुनाह माफ़ हो चुके हैं। मेरे अजीजों, ये गुमराह कर तलीम है जो गुमराह कर रही है आज लोगों को। आज लोग गुमराह हो रहे हैं कि लोग तालिब नहीं है, लोग उसके महबूब नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हम फजल, हमारे ऊपर फजल हो चुका है, अब हम नशा करें, हम शराब पिए, हम ज़नाकारी करें, बदकारी करें, हम गाली निकालें, हम किसी का बुरा मर्जी करते रहें, अब हमारे गुनाह जो है वो हिसाब में नहीं लाए जाएंगे। ये गुमराह करने वाली तलीम है। एक हवाला और पढ़ के जो है इसको एंड करूंगा। ज़बूर 119 उसकी 10 आयत, मैं पूरे दिल से तालिब हुआ हूँ, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। ये तालिब की जुस्तजू है, ये उसकी कोशिश है कि मैं उसके आयन से ना भटकूं, मैं उसके फरमान से ना भटकूं। मेरे अजीजों, हम बार बार इस आयत को रट लेते हैं और बार बार बोलते हैं, लेकिन हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम उसके वाकई में तालिब हैं। हमने अपनी ज़िंदगी को तब्दील किया है, हमने अपने आप को उसके ताबे किया है। क्या वाकई में हमने गुनाह भरी ज़िंदगी को छोड़कर उस ज़िंदगी में हम शामिल हो गए जो यीशु हमें देता है? यीशु ने अपने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए ताकि हम उसके तालिब बन जाएं, हम उसके हुक्मों पर अमल करें। खुदा आपको ये सीखने की तौफीक इनायत करे कि हम उसके तालिब कैसे बने। खुदा हमें अपने अंदर झांकने की तौफीक इनायत करे। खुदा हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की तौफीक इनायत करे कि हम किन राहों पर चल रहे हैं, हम उसके फरमान से भटके तो नहीं हुए। खुदा आपको अपनी ज़िंदगी अच्छे तौर पर बिताने की तौफीक इनायत करे ताकि आप उसके तालिब बन सकें। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बन सके।